इजराइल और हमास के बीच जंग को लेकर 47वें दिन बड़ी खबर आई है। दोनों के बीच अब सुलह समझौते के आसार दिख रहे हैं। दरअसल इजरायली कैबिनेट ने 4 दिन के सीजफायर को मंजूरी दी है। इसके बाद आगे क्या कुछ होगा ये अभी तय नहीं किया जा सकता, लेकिन जंगबंदी से करोड़ों चेहरों पर खुशी जरूर देखी जा सकती है। इजराइल और हमास के बीच समझौते के तहत रोज 10 बंधकों की रिहाई की जाएगी। हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा। रिहा होने वाले बंदियों में सिर्फ खवातीन और बच्चे शामिल होंगे। साथ ही दोनों कैदियों की अदला बदली भी कर सकते हैं। तय समझौते के मुताबिक इजराइल 4 दिनों तक गाजा में सीजफायर करेगा और रोजाना 6 घंटे के लिए ड्रोन उड़ानों को रोकेगा। इस समझौते को इजरायली कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद इस समझौते को बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि हमास और इजराइल में इस समझौते के लिए कतर और मिस्र ने सालिसी की है। अमेरिका ने भी इस समझौते की तारीफ की है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते का इस्तकबाल किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मैं 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान हमास की ओर से बनाए गए बंधकों की रिहाई यकीनी करने के समझौते का इस्तकबाल करता हूं। मुझे खुशी है कि बंधक जिन्होंने बेइंतहा तकलीफ झेली है वो समझौते के पूरी तरह नाफिज होने के बाद अपने परिवारों से दोबारा मिल सकेंगे। वहीं हमास ने भी इस समझौते का इस्तकबाल किया है। हमास ने बयान जारी कर कहा है कि वो जंगबंदी समझौते का इस्तकबाल करता है। हमास ने कहा कि रिहाई के बदले गाजा में बंधकों की रिहाई होगी। फलस्तीनी कैदियों की भी रिहाई की जाएगी। समझौते से गाजा में ईंधन और इंसानी मदद में तेजी आएगी। हमास ने ये भी कहा है कि 4 दिन के सीजफायर के बदले में इजरायली शहरियों की रिहाई होगी। इजरायली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। जंग के 46 दिन बाद नेतन्याहू हुकूमत ने कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें इजराइल ने रस्मी तौर से हमास के साथ समझौते की तजवीज को मंजूरी दे दी। समझौते के मुताबिक इजराइल के 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा, लेकिन कोई भी आर्मी रिहा नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फरीक में कैदियों की अदला बदली कई दिनों तक चलेगी। हमास हर दिन 10 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजराइल रोजाना 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। कुल मिलाकर 150 से 300 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। इन बंधकों में इजराइल के 200 से ज्यादा बंधक हैं। वहीं अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और थाईलैंड की भी शहरी शामिल हैं। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने जब इजराइल पर हमला किया था तो करीब 240 लोगों का अगवा कर लिया था। बंधकों में 40 बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। पिछले 45 दिनों में हमास के कब्जे में रहते हुए बंधकों की कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए, जिसमें उनकी हालत देखकर पूरी दुनिया टेंशन में थी। मगर अब उम्मीद है कि इन बंधकों के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। इजराइल हमास के बीच सीजफायर पर इजरायली प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग का भी बयान सामने आया है। हर्जोग ने बयान जारी कर कहा है, ये एक अखलाकी फरीजा है जो बंदियों को छुड़ाने के यहूदी और इजरायली कदर को सही ढंग से बयान करता है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी बंदियों को घर लाने के लिए एक अहम पहला कदम होगा। इजराइल, IDF और सिक्योरिटी फोर्सेस इजरायली शहरियों को मुकम्मल तहफ्फुज़ बहाल करने के साथ साथ इस हदफ को हासिल करने के लिए हर तरह से काम करना जारी रखेंगे। हालांकि बंधकों को रिहा करने में अभी 24 घंटे लग सकते हैं। समझौते के तहत कई मरहलों में बंधक रिहा होंगे। सीजफायर के खिलाफ अपील हो सकती है। 24 घंटे में इजरायली कोर्ट में अपील की जा सकती है। अपील की मुद्दत में बंदियों की रिहाई नहीं होगी। गाजा या इजरायली बंदियों और कैदियों की रिहाई इस दौरान नहीं होगी। अपील की मुद्दत के बाद यानी 24 घंटे के बाद रिहाई हो सकती है। इजराइल हमास के बीच जंग को 47 दिन हो चुके हैं। सीजफायर के जरिए दोनों ही फरीक अपने को मजबूत करना चाहते हैं। जाहिर है सीजफायर की कामयाबी बहुत कुछ आगे की कहानी तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।